ड्रामा गुस्ताखियत तासीर 2 एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, गुरूर और वक्त की तलफीम के बीच सांस लेती है। शहर के पुराने मोहल्ले की गलियों में शाम उतर रही थी, आसमान पर हल्की धुंध और हवा में उदासी की खुशबू घली हुई थी। इन्हीं गलियों में एक पुराना बंगला था जिसके दरवाज़ दीवार पर वक्त के निशानात अब भी साफ दिखाई देते थे। उसी बंगले में फिरोज खान अकेला बैठा था, अपनी माजी के शोर से लड़ता हुआ। वो एक कामयाब आदमी था, दौलत, शोहरत और इख्तियार सब कुछ उसके पास था, मगर दिल के अंदर एक ऐसी वीरानी बसी थी जिसे किसी नेमत ने कभी पुर ना किया। इस वीरानी का आगाज़ उस दिन हुआ था जब उसकी ज़िंदगी से हवा बुखारी चली गई थी, वो औरत जो इसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन हकीकत थी, मगर उसके गुरूर और बेरहम लहजे ने इस हकीकत को ज़ख्म में बदल दिया। फिरोज़ खान हमेशा समझता था कि एहसास कमज़ोरी है, माफ़ी मांगना शिकस्त है और मोहब्बत सिर्फ जीतने का दूसरा नाम। मगर वक्त ने उसे वो सब कुछ सिखाया जो गुरूर ने उससे छुपा रखा था। दूसरी तरफ दानिश तैमूर, एक बावकार और संजीदा सहाफ़ी, जिसके लहजे में हमेशा सच की तपिश और इंसाफ की बाज़गशत सुनाई देती थी। वो कभी फिरोज़ का करीबी दोस्त हुआ करता था, मगर इनके दरमियान एक औरत आ गई थी, हबा बुखारी। वही औरत जिसके लिए दोनों ने दिल हारा, मगर किस्मत ने उसकी ज़िंदगी को कांटों की राहों पर डाल दिया। हबा बुखारी एक नरम दिल मगर मजबूत अज़्म रखने वाली औरत थी। इसने फिरोज़ से मोहब्बत की, दिल से, मगर फिरोज़ के लहजे में जब गुरूर घुलने लगा तो उस मोहब्बत ने जहर पीना सीख लिया। उसके जाने के बाद फिरोज़ के इर्द गिर्द सिर्फ कामयाबी के शोर बाकी रहे, मगर अंदर खामोशी का तूफान बरपा था। बरसों बाद जब किस्मत ने तीनों को एक ही महफिल में ला खड़ा किया, एक समाजी तकरीब में, तो लम्हा जैसे वक्त की कैद से आज़ाद हो गया। फिरोज़ की आंखों में हैरत, दानिश के चेहरे पर ज़ब्त और हबा के लबों पर खामोशी, तीनों जज्बात एक दूसरे से टकरा गए। हबा अब बदल चुकी थी। उसके अंदाज में वक़ार था, आंखों में सुकून और चेहरे पर वो रोशनी थी जो दिख झेलने वालों को अता होती है। फिरोज़ उससे नज़रें नहीं मिला पाया। इसके अंदर का गुरूर उसके अपने वजूद के खिलाफ बगावत कर रहा था। वो समझ नहीं पाया कि इतनी मजबूत औरत कैसे उसी इंसान के सामने इतने इत्मीनान से खड़ी हो सकती है जिसने उसे तोड़ा था। दानिश एक तरफ खड़ा सब देख रहा था, उसके दिल में एहसासात के तूफान थे, मगर उसके चेहरे पर खामोशी की चादर तनी थी। दिन गुजरते गए और इन तीनों की जिंदगी एक बार फिर आपस में उलझने लगी। हबा अब एक फलाही इदारे की सरबराह थी, जहां फिरोज़ अपनी कंपनी के तहत फंड देने आया। किस्मत ने एक बार फिर उन्हें एक ही कमरे में बिठा दिया। गुफ्तगू रस्मी थी, मगर हर लफ्ज़ के नीचे जज्बात की आग जल रही थी। हबा के लहजे में सुकून था, मगर फिरोज़ के अंदर एक जंग बरपा थी। वो उसकी आंखों में माफ़ी तलाश कर रहा था, मगर हबा अब किसी पर इल्ज़ाम नहीं रखती थी। दानिश ने एक लम्हे के लिए दोनों को देखा और आहिस्ता कहा, कुछ गुस्ताखियाँ इंसान को बदल देती हैं और कुछ इंसान गुस्ताखियों से ऊपर उठ जाते हैं। ये जुमला जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर फिरोज़ के दिल में उतर गया। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। बारिश हो रही थी और वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैंने वाकई उससे मोहब्बत की थी या सिर्फ अपनी अना की प्यास बुझाई थी। हबा के चेहरे की झलक इसके जहन में बार बार आती और वो हर बार आंखें बंद करके सांस लेने की कोशिश करता, मगर ज़मीर की गिरफ्त मजबूत थी। कुछ दिन बाद दानिश और हबा एक टेलीविज़न इंटरव्यू में साथ नजर आए। इंटरव्यू के दौरान फिरोज़ का जिक्र आता है तो हबा लम्हे भर को खामोश हो जाती है, फिर कहती है, मोहब्बत अगर गुरूर के साए में पलने लगे तो वो मोहब्बत नहीं रहती, ज़ख्म बन जाती है। मैं अब अपने ज़ख्मों को गले नहीं लगाती, बस इन्हीं पहचानती हूँ। ये अल्फाज फिरोज़ के कानों तक पहुँचते हैं। वो टूट जाता है। उस रात वो अपनी ज़िंदगी की सब फाइलें, कामयाबियाँ, तिराफियाँ सब मेज़ पर रख कर देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो नरमी उतरती है जो बरसों से कैद थी। सुबह जब सूरज निकलता है, फिरोज़ खान अपने दफ्तर में जाकर सबके सामने सिर्फ एक बात कहता है, मैंने सब कुछ पाया मगर खुद को खो दिया। अगर वक्त लौट आए तो मैं हबा के सामने खामोशी के साथ माफ़ी मांगूंगा, बस इतना ही। उसी दिन शाम को हबा फाउंडेशन के लॉन में एक तकरीब रखती है। लोग जुमा हैं। दानिश अलिफ सीनटे जब पर मौजूद है। अचानक फिरोज़ आता है, खामोश, थका हुआ, मगर नरम लहजे के साथ। वो सबके सामने सिर्फ एक जुमला कहता है, कुछ गुस्ताखियाँ वक्त मुआफ़ नहीं करता, मगर इंसान अगर खुद को बदल ले तो तासीर बाकी रह जाती है। हाल में सन्नाटा छा जाता है। हबा के आंसू बहने लगते हैं, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दानिश नज़रें झुका लेता है। वो लम्हा तीनों के दरमियान सब कुछ कह देता है जो अल्फाज कभी नहीं कह पाए। रात को फिरोज़ छत पर खड़ा आसमान को देखता है।
ख्वाह में हवा की आवाज़ गूंजती है, जैसे वो कह रही हो तुम बदल गए हो फिरोज़, और यही मेरी तासीर थी। फिरोज़ आहिस्ता मुस्कुराता है, आंखें बंद करता है और कहता है तुम्हारी गुस्ताखियाँ ही मेरी ज़िंदगी की तासीर बन गईं। ख्वाह तेज़ चलती है, बादल छा जाते हैं और कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।